पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे मैच में 8 विकेटों से फतह समेटी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 288 रन बनाए। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर आजम की तकरीबन 2.25 साल बाद वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी। 8 चौकों की मदद से 102 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच भी करार। बाबर आजम ने वनडे में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। सईद अनवर की 20 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर किया। बाबर ने 136 इनिंग्स में 20 सेंचुरियां स्कोर की। की वापसी। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी पर शायकीन की खूब दाद। पाकिस्तानी स्क्वाड ने भी खूब सराहा। बाबर ने सजदा शुक्र अदा किया। मोहम्मद रिजवान ने किंग को गले लगाया। बाबर ने सोशल मीडिया पर मदाहों का भी शुक्रिया अदा किया। बाबर आजम ने कहा, खुद पर और अपनी मेहनत पर यकीन था। लंबी इनिंग्स खेलने के लिए इस दिन का इंतजार था। खुशी है मेरी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की जीत हुई। कोशिश जारी थी, बिलाखिर सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गया। खुशी है कि लेजेंड्स के साथ मेरा नाम आ रहा है। अमन की फतह, दहशतगर्दी की शिकस्त। रावलपिंडी स्टेडियम में शायकीन श्रीलंका के झंडे भी लाए। मैच से पहले श्रीलंका के स्क्वाड ने ग्रुप फोटो भी बनवाई। वेल डन ग्रीन शर्ट्स, शुक्रिया श्रीलंका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, पुरम पाकिस्तान के साथ श्रीलंका और क्रिकेट की जीत हुई। श्रीलंकन टीम और मैनेजमेंट का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। शायकीन ने श्रीलंकन टीम को पूरी तरह सपोर्ट किया। लाहौर की फजा गर्दालूद स्मॉग की वजह से शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। गुजरावाला और फैसलाबाद भी स्मॉग से मुतासिर। शहरी स्मॉग से बचने के लिए मास्क पहने। विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर में हल्फ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की शिरकत। बिलावल भुट्टो और विफाकी वज़रा की भी शिरकत। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। विफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जजेस से हल्फ लिया। आईनी अदालत के 6 जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस करीम खान आगा और अरशद हुसैन शाह भी विफाकी आईनी अदालत के जजेस में शामिल। पेशावर हाईकोर्ट ने रैलियों और जलसों में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल रोक दिया। तहरीरी फैसला जारी। कहा, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों के लिए मशीनरी का इस्तेमाल हुकूमत की जानिबदारी वाज़ेह करता है। वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। सियासी इज्तिमात में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न करना यकीनी बनाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, इन्हें फैसला करना होगा आइन के वफादार है या एक शख्स के। वावेला करने वालों का माजी जानता हूँ। उस वक्त ये कहाँ थे जब आधी रात तक बैठकर 52 बिल पास किए गए। ये सिर्फ अपने मफादात के साथ खड़े हैं। हमारी तरमीम से रास्ते का तयन हुआ। इसी रास्ते पर चलकर आवाम को इंसाफ मिलेगा। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, एक सियासी जमात माजी में गद्दारी का काम कर चुकी है। माजी की तरह अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सुहेल आफरीदी 26 नवंबर को आने की तैयारी में नहीं। वजीर आला, सूबे और बानी पीटीआई के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, शाह अब्दुल्ला सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाह अब्दुल्ला को आला तरीन सिविल अवार्ड से भी नवाजा जाएगा।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा, स्पीकर ने इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा, हमारे नंबर्स पूरे हैं, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कश्मीर में बेहतरी लाएगी। हज वाजिबात की दूसरी किस्त जमा कराने का आज आखिरी दिन। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज वाजिबात की वसूली के लिए नामजद बैंक खुले रहेंगे। सरकारी आज़मीन वाजिबात की दूसरी किस्त लाजमी जमा कराएं। इस्लामाबाद कचहरी हमले के सहूलतकार फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। TTP फितनल खवारिज के कमांडर सईदुर रहमान ने खुदकुश हमले की हिदायत की। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह का एतराफ। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। फितनल खवारिज TTP की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अफगान रिजीम के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। दहशतगर्दी के तमाम सबूत फराहम किए। अफगान रिजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने में नाकाम है। उम्मीद है कि TTP के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। दोनों गुज़श्ता रोज ओहदों से मुस्ताफी हुए थे। अपोजिशन जमातों का इजलास। बैरिस्टर गौहर, महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल समेत दीगर रहनुमा शरीक। 27वीं तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तरमीम के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स को मुतफ़िक़ा तौर पर अपडेट कर दिया। एलामिया में कहा, रूल्स से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी, सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। सदर आसिफ अली जरदारी से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। सियासी, सकाफती और अवामी रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत का 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और 2 तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के शोबों में अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की अमन के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ने इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। पाकिस्तान, अमरीका और मुस्लिम ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा की गज़ा करारदाद को फौरी अपनाने का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में कहा, करारदाद गज़ा तनाज़े के खात्मे के लिए जामे मंसूबा है। करारदाद को अपनाने से खित्ते और फ़लस्तीन में अमन कायम होगा। कराची में ट्रैफिक के 2 मुख्तलिफ हादसात, 2 अफराद जा बहक। कोरंगी चमड़ा चौरंगी में ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार जा बहक। लियाकताबाद में मुसाफिर बस से गिरकर एक शख्स चल बसा। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद कत्ल। गुलशन इकबाल में नामालूम सम से गोली लगने से शहरी जा बहक। सुपर हाईवे जंजाल गोड़ के करीब झगड़े पर फायरिंग से शहरी चल बसा। भैंस कॉलोनी में फायरिंग से खातून जख्मी। बल्दिया टाउन में शादी में हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। कराची में पुलिस की कार्रवाई। घरों में डकैतियां करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिमों से 44 लाख रुपए और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमों का घरों में लूट मार की दर्जनों वारदातों का एतराफ। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से 2 बार विफाक पर धावा बोला गया। सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अब ऐसी कोई सरगर्मी नहीं होगी। इख्तियार वली खान बोले, अदालत ने फैसला सुनाकर इंसाफ का बोलबाला किया, कानून पर जबरदस्ती अमल कराएंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम कबायली माहिदीन का जिरगा। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी सूरत हाल और फलाही कामों पर बातचीत।
कबायली रहनुमाओं ने अमन अमान के हवाले से तजावीज़ पेश की, रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन हम सब का मुश्तरका हदफ है। हुकूमत के तमाम इक़दामात और इस्लाहात मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से किए जाएंगे। हुकूमती फंड्स पर किसी की ज़ाती तशहीर की इजाज़त नहीं होगी। काबीना अरकान तमाम फैसले मेरिट और मुकम्मल शफाफियत को मद्देनज़र रखकर करें। तमाम क़वानीन को असर नौ जायज़ा लिया जाए, खामियों की निशानदेही करके ज़रूरी तरामीम तजवीज़ की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कमेटी के बाद कैसे आते हैं? सर वी आर नॉट वोटिंग फॉर इट लाइक दिस। सर शरी आप भेज दें उधर, सर एक भेज दिए, आप मेरी बात नहीं सुनते आप सर। लेकिन इस तरह अगर बात करेंगे तो मैं इनका सब कुछ बता दूंगा ये क्या कहते हैं, हमें देखिए सिफारिशें क्या करते हैं। सेनेट में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान में तल्खी। शेर रहमान की नेशनल फूड सिक्योरिटी से मुतालिक बिल की मंजूरी रोकने की अपील। कहा, पहले और अब आने वाले बिल में बहुत फर्क है। वफाकी वजीर राना तनवीर बोले, बात सुन लें, चीखने का क्या मतलब है। शोर किया तो बताऊंगा कि क्या बातें करते हैं, क्या सिफारिशें करते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, आईनी अदालत का क़याम अदलिया के निज़ाम को मजीद मजबूत करेगा। आईनी अदालत के क़याम का नुक्ता मीसाक़ जमहूरियत में शामिल था। मीसाक़ जमहूरियत की PTI समेत तमाम जमातों ने तौसीक़ की थी। पाकिस्तान को गल गुबाड़े की नहीं, मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा, अमरीकी कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी काबिल तहसीन है। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के स्कूलों में बच्चों को खसरे से बचाव की वैक्सीन लगेगी। 17 नवंबर से मुहिम शुरू होगी। 50 लाख से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दिफाई शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का सऊदी दिफाई फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्डिंग जारी रखने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, कानून साजी करना हुकूमत का आईनी हक है। एहतजाज अपोजिशन का हक है। हुकूमत बातचीत और मुकालमे के दरवाजे हमेशा खुले रखती है। मौजूदा हुकूमत ने हमेशा इत्तेफाक राय से कानून साजी को तरजीह दी। कोशिश रही कि हर बिल वसी मुशावरत से मंजूर हो। तरक्की और आवाम की फलाह के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। चकवाल में 4 कारें और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। हुकाम ने कहा, हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 1500 आला मयार के स्कूल कायम करने का फैसला। हर तहसील में 10-10 स्कूल कायम किए जाएंगे। मौजूदा तालीमी साल के दौरान इब्तदाई तौर पर 400 स्कूल कायम किए जाएंगे। पंजाब में प्रैक्टिकल इम्तिहान भी तहरीरी पर्चे के तर्ज पर होंगे। हुकाम का बोर्ड प्रैक्टिकल खत्म करके पैटर्न ऑफ कैम्ब्रिज बोर्ड की तर्ज पर प्रैक्टिकल इम्तिहान लेने पर इत्तेफाक। पर्चा तैयार करने वाले अफराद की पंजाब कैम्ब्रिज प्रेस एंड असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान से तरबियत करवाई जाएगी। पाकिस्तान में आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज। 25 ममालिक के 70 से जायद बैनुल अक़वामी नुमाइंदों की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में अहम मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली, मसनूई जहानत और सेटेलाइट डाटा पर खुसूसी सेशन होंगे। जनूबी अफ्रीका भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में 159 रन पर ऑल आउट। जसप्रीत बुमराह ने 5 बैटर्स को पवेलियन भेजा। मोहम्मद सराज और कुलदीप यादव की 2-2 विकेटें। भारत ने पहली इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए। इस्लामाबाद लोक विरसा मेले में कश्मीरी धुनों की गूंज। कश्मीरी लोक फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस पर शुरका झूमते रहे। सकाफती मेला 16 नवंबर तक जारी रहेगा।